नमस्कार, नेक्स्ट जेन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जिसने कार्टून से लेकर फिल्मों, ओटीटी, गेमिंग, एड्स, शिक्षा और डिजिटल कंटेंट का नक्शा बदल दिया है। इसके पीछे है हजारों युवा एनिमेटर्स की मेहनत। अच्छी बात यह है कि भारत अब एनिमेशन की दुनिया में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। तो आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही युवा क्रिएटर्स से जो अपनी कल्पनाओं को स्क्रीन पर एनिमेशन के जरिए जिंदगी दे रहे हैं। ये है अभिनव। इनके लिए हर नया किरदार एक खाली कागज से शुरू होता है। बचपन में मूर्ति कला और पेंटिंग का शौक अब एनिमेशन में बदल चुका है। आज वे आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली के पारंपरिक खिलौनों को एक्शन फिगर्स और एनिमेशन फिल्मों के जरिए नया जीवन दे रहे हैं। हर विचार पहले स्केच बनता है, फिर आकार लेता है और अंततः भारतीय कला, संस्कृति और लोक कथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाली कहानी बन जाता है। I take our old traditional toys. Children are not playing with those toys basically. So what I'm doing here is those are not marketed as toys. So even when I went to Kondapalli when I was when I was in 3rd grade as a field trip, I didn't look at them as toys. I was looking at them as a showpiece. So when I was studying product design, so I thought like maybe I can make them played by children again. आप सभी ने बचपन में छोटा भीम जरूर देखा होगा, लेकिन उस किरदार को बनाने में कितनी मेहनत, समय, रचनात्मकता और तकनीक लगती है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज भारत की एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे हाथ है हमारे युवाओं का। स्टोरी बोर्ड से शुरू होकर किरदार डिजिटल दुनिया में जीवंत रूप लेते हैं। हर भाव, हर मूवमेंट और हर दृश्य को सटीक बनाने में घंटों की मेहनत और तकनीकी दक्षता लगती है। यही रचनात्मक प्रक्रिया आज भारत की एनिमेशन इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। अब एनिमेशन केवल कार्टून तक सीमित नहीं, बल्कि फिल्मों, ओटीटी, गेमिंग, विज्ञापन, शिक्षा और डिजिटल कंटेंट का अहम हिस्सा बन चुका है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि पहले 2 दशकों में भारत का एनिमेशन और वीएफएक्स उद्योग वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। 2026 आज के दिन आई थिंक इंडिया में हम लोग वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हम वेदर अमेरिका हो या चाइना हो या जो भी देश है टेक्नोलॉजी में, एनिमेशन में, वीएफएक्स में बेटर, उनसे कहीं आगे, हम लोग कहीं ज़्यादा आगे हैं। एंड सबसे ख़ास बात यह है कि हम लोग एक क्विक टर्न अराउंड में सेम वही रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं जो दूसरे लोग 1 साल लगाते हैं, हम 6 महीने में हम लोग कर सकते हैं और आधे दाम में कर सकते हैं। एनिमेशन और वीएफएक्स क्षेत्र में लगातार बढ़ते अवसरों के साथ युवा एनिमेटर्स, डिजाइनर्स और विजुअल आर्टिस्ट्स के लिए देश और दुनिया में रोजगार, रचनात्मक करियर और उद्यमिता के नए द्वार लगातार खुल रहे हैं। पहले से मतलब एक्सपैंड हो रहा है इंडस्ट्री, तो फ्यूचर इसमें बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग पहले इंडियन कार्टून्स को फॉलो करते थे, अभी तो बाहर के एनिमेज ये सब शो भी हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ही हैं इस फील्ड में। फिल्मों, वेब सीरीज और डिजिटल कंटेंट में वीएफएक्स के बढ़ते उपयोग से कलाकारों के लिए रचनात्मक करियर के नए अवसर खुल रहे हैं। इससे एनिमेटर्स, वीएफएक्स आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। मुंबई आज नए दौर के डिजिटल विजार्ड्स तैयार करने का प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां युवा केवल सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि विश्व स्तरीय विजुअल इफेक्ट्स की पूरी प्रक्रिया सीख रहे हैं। ऑरेंज इकोनॉमी बूमिंग इकोनॉमी है और हमारे पास सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं इस कंट्री में। हमारी कंट्री एक यंग कंट्री कहलाती है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे लिए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो उतने ही क्रिएटिव भी हैं और उतने ही एक्साइटेड भी हैं इसके लिए। सो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। हमारे यहाँ खुद बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं जिन्होंने अपना 10th फिनिश किया है, 12th फिनिश किया है, कुछ लोग विद ग्रेजुएशन भी ये कोर्सेज करते हैं। आज भारत में कल्पना शक्ति भी करियर बन रही है और रचनात्मकता भी रोजगार का नया आधार।
एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और एक्सआर जैसे क्षेत्र युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। तेजी से बढ़ती ऑरेंज इकोनॉमी के साथ भारत न केवल दुनिया के लिए कंटेंट बना रहा है, बल्कि आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं के लिए अवसरों की नई दुनिया भी तैयार कर रहा है। रुख करते हैं भारत के खेतों का, जहां किसानों के लिए दवा का छिड़काव, फसलों की निगरानी और पैदावार बढ़ाने की कोशिश में ड्रोन काफी कारगर साबित हो रहे हैं। और सबसे खास बात इस बदलाव की ये है कि इसकी कमान संभाल रहे हैं देश के युवा इंजीनियर्स और स्टार्टअप्स, जिससे किसानों के साथ साथ ड्रोन इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। खेती की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। खेतों में अब सिर्फ ट्रैक्टर और मशीनें ही नहीं, बल्कि ड्रोन भी दिखाई देने लगे हैं। ये ड्रोन दवा और खाद का छिड़काव करने से लेकर फसलों की निगरानी तक कई अहम काम कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन अब देश के युवा इंजीनियर्स ही तैयार कर रहे हैं। पुणे की इस यूनिट में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां युवा इनोवेटर्स खेती के लिए आधुनिक ड्रोन विकसित कर रहे हैं और उन्हें लगातार बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी भूमिका सिर्फ ड्रोन बनाने तक सीमित नहीं है। ये युवा खेतों तक पहुंचकर किसानों को इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं, ताकि वे नई तकनीक को समझ सके और उसका पूरा फायदा उठा सके। आज इनकी पहल से कई किसान इसका लाभ अपने खेतों में उठा रहे हैं। इससे उनका समय और पानी दोनों की बचत हो रही है। पहिले पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे पाठाणीवर पंप घेऊन 17-18 लिटरचा पंप असायचा, वजन असायचं, चिखलामध्ये चालता येत नव्हतं, ज्यादा अडचणीच्या पिकामध्ये चालता येत नव्हतं। त्या ड्रोनमुळे आता अडचणी जायला सोपं झालेलं आहे, चिखलातून जायला सोपं झालेलं आहे, त्यामुळे ड्रोनचा बराचसा फायदा आहे। ड्रोनच्या सिस्टीमनी फवारणी सर्व व्यवस्थित होती, काही चुकत नाही, पीक काही नाही, त्यामुळे पिकाला चांगला जोर येतो, त्यातून पिकाचे उत्पन्न वाढते। जेवढे उत्पन्न वाढेल तेवढं आपलं बाजारपेठेत जाते, त्यामुळे देशाचा भी फायदा होतो। त्यामुळे ड्रोन ही सिस्टीम येणाऱ्या आधुनिक काळात चांगली सिस्टीम आहे। ये ड्रोन सिर्फ दवा और खाद के छिड़काव तक सीमित नहीं है, बल्कि अब फसलों की सेहत पर भी नजर रख रहे हैं। इनमें लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे और आधुनिक सेंसर्स खेतों की तस्वीरें और जरूरी आंकड़े जुटाते हैं। इसके बाद विशेषज्ञ इन जानकारियों का विश्लेषण करते हैं और पता लगाते हैं कि खेत के किस हिस्से में पानी की कमी है, कहां फसल कमजोर पड़ रही है और कहां बीमारी या कीटों का खतरा बढ़ रहा है। ड्रोन आने से क्या हुआ है कि आपको हाई रिजोल्यूशन इमेजेस मिल रहा है ड्रोन से, और उसके ऊपर कुछ सेंसर्स आए हुए हैं नए मार्केट में, नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है, जिससे हम लोग क्रॉप का हेल्थ पता कर सकते हैं। अब मिलिए मुंबई के रहने वाले दानिश गोरी से, जिन्होंने ड्रोन का एक ऐसा ही स्टार्टअप शुरू किया है। उनकी टीम द्वारा बनाया गया सूर्य शक्ति 15L ड्रोन सबसे खास और अलग है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके कई महत्वपूर्ण हिस्से देश में ही बनाए गए हैं, जिससे इसकी लागत कम करने और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने में मदद मिली है। 15 लीटर क्षमता वाले इस ड्रोन में दवा और खाद का छिड़काव करने की क्षमता है, जिससे दवा पत्तियों तक बेहतर तरीके से पहुंचती है। ये जो टैंक देख रहे हैं, ये टैंक भी है ना इंडिया में बनाया हुआ है, इसकी भी हमारे पास पेटेंट है। यूजुअली आप ड्रोन्स में देखेंगे टैंक नीचे की ओर होता है, लेकिन ड्रोन की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हमने टैंक टॉप में माउंट किया है, ताकि हमारे ड्रोन के ऑपरेशंस बिल्कुल ही स्टेबल और स्मूथ हो। हालांकि ऐसे आधुनिक ड्रोन तैयार करने में काफी लागत आती है, इसलिए इसकी कीमत भी सामान्य कृषि उपकरणों की तुलना में अधिक होती है। यही वजह है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए इन्हें सीधे खरीदना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को ड्रोन खरीदने पर 40 से 50% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। 80 to 85% जो फार्मर्स है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास 1.5, 2 से 2.5 एकड़ का फार्म होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। अब वैसा फार्मर ऐसा एक ड्रोन अफोर्ड नहीं कर पाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का पुश है इसके एंड काफी सारी सब्सिडीज दे, 40 से 50% सब्सिडी दे रहा है। आज ड्रोन तकनीक सिर्फ खेतों को आधुनिक नहीं बना रही, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी तैयार कर रही है। यही वजह है कि भारत का ड्रोन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं।
अच्छी ग्लोइंग स्किन और बेहतर पर्सनल केयर आज युवाओं के लिए लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि ब्यूटी और स्किन केयर से जुड़ा बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में नए ब्रांड्स, नई तकनीक और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे भारत का ब्यूटी सेक्टर अब घरेलू बाजार के साथ साथ दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहा है। मिलिए दिल्ली की रहने वाली तान्या सिंह से, जो उन लाखों युवाओं में शामिल हैं जिनके लिए ब्यूटी और स्किन केयर अब सिर्फ सजने संवरने का जरिया नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सेल्फ केयर का हिस्सा बन चुका है। आज की युवा पीढ़ी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और स्किन हेल्थ को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। यही बदलती सोच आज भारत में ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के तेजी से बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बन रही है। That now you have access to products that you did not earlier. So that is one driving factor, that just having access to those things. But definitely I see more and more indicators that women are spending more on skincare, women are spending more on cosmetics. एक समय था जब मेकअप सिर्फ खास मौकों तक सीमित था, लेकिन लोगों की बढ़ती आय और युवाओं की बदलती लाइफस्टाइल से ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। युवा उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग, ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस इंडस्ट्री के विकास को नई गति दे रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत का ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट 10 से 11% की सालाना दर से बढ़ रहा है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में ये बाजार $34 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। हमारे यहाँ पे जो यंगर जनरेशन है, जो यूथ है, और उनका ऑनलाइन स्पेंडिंग और अपने स्किन केयर पे पैसा खर्चना, एक तो उनके पास पैसा है अपने स्किन पे खर्चने के लिए, अच्छा दिखना चाहते हैं, और उस वजह से इंडिया आज की डेट में, इन दो वजह से आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इंडिया आज की डेट में उस पोजीशन पे है। बढ़ती मांग के साथ भारत में कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर उत्पादों का निर्माण भी तेजी से बढ़ रहा है। आज देश भर में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और नए एज स्टार्टअप्स उभर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता भी कम हो रही है। खूबसूरती सिर्फ आईने में नहीं दिखती, इसके पीछे है विज्ञान, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी दुनिया। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो न सिर्फ अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेच रही है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पहचान बना रही है। आज कई भारतीय निर्माता अत्याधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधाओं के साथ काम कर रहे हैं, जहां वैज्ञानिक नई फॉर्मुलेशन और उत्पाद विकसित कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत का कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। 2020 में इसका निर्यात लगभग 13,000 करोड़ रुपए था, जो 2025 तक बढ़कर करीब 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इंडिया से काफी ब्रांड्स हैं जो खुद भी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं, हमसे मैन्युफैक्चर कराते हैं, राइट फ्रॉम फेस सीरम्स टू सनस्क्रीन्स, मॉइस्चराइजर्स एंड बॉडी रेंज प्रोडक्ट्स, अदर हेयर केयर रेंज प्रोडक्ट्स, एंड देन कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं जो इंडिया से अपना स्किन केयर, हेयर केयर कैटेगरी मोस्टली कवर करते हैं। इस उद्योग के विस्तार का फायदा रोजगार के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। रिसर्च, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वे नए कौशल सीखकर अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ काफी जैसे कि जो लोग बी फार्मा करके आए हैं या बीएससी हैं या अदर बीटेक्स या कुछ विदाउट मतलब 12th या पास है, वो अच्छा करियर ग्रो कर रहे हैं। यहाँ से हमारे साथ टेक्निकल लर्निंग ले रहे हैं, वो लेके नेक्स्ट कंपनीज में भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हमारी कंपनी भी बहुत अच्छा उनको एडवांसमेंट, टेक्निकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही है, जिससे उनका करियर ग्रोथ हो रहा है।
ब्यूटी और स्किन केयर की ये बढ़ती दुनिया सिर्फ खूबसूरती की कहानी नहीं है, ये उन युवाओं, वैज्ञानिकों और उद्यमियों की कहानी है जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर भारत को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिला रहे हैं। यही वजह है कि आज भारत सिर्फ एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री के भविष्य को आकार देने वाली उभरती ताकत बनता जा रहा है। आजकल बहुत सारे लोग अपने घर और ऑफिस के लिए बेहतरीन इंटीरियर चाहते हैं, जो कि उनकी पर्सनालिटी और उनके लाइफस्टाइल की झलक दे। यही वजह है कि इंटीरियर डिजाइनिंग की डिमांड देश में तेजी से बढ़ी है। कई युवा इंटीरियर डिजाइनर्स अपनी क्रिएटिविटी को प्रोफेशन और बिजनेस में बदल रहे हैं। देश में तेजी से बढ़ता शहरीकरण, नए अपार्टमेंट्स, ऑफिस, कैफे और रेस्टोरेंट्स, इन सब में एक चीज तेजी से अहम होती जा रही है, इंटीरियर डिजाइन। अब लोग सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने घर और ऑफिस को बेहतर, मॉडर्न, एस्थेटिक और अपनी पसंद के मुताबिक बनाने पर भी निवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत में इंटीरियर डिजाइन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और इसमें बड़ी संख्या में युवा, खासकर महिलाएं, उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। कोलकाता की युवा एंटरप्रेन्योर इंद्राणी भी इसी बदलाव की एक मिसाल है। उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच को एक सफल व्यवसाय में बदला है और आज घरों व कमर्शियल स्पेसेस के लिए ऐसे इंटीरियर तैयार कर रही हैं जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल भी हों। उनकी कोशिश रहती है कि नए डिजाइन के साथ पुरानी यादों और इस्तेमाल हो चुकी चीजों को भी एक नई पहचान दी जा सके। मेरा जो फोकस है, मेनली मैं जिस जॉनर में काम करती हूँ वो है, मैं बहुत सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स लेके मेरे को काम करने का आदत है। लाइक वो नेचुरल एलिमेंट होना चाहिए, बेसिकली वुड हो गया या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल, या फिर क्लाइंट का हो सकता है कि बहुत क्लाइंट्स का मैंने देखा है कि बहुत सारा पुराना आर्टिफैक्ट्स है। मेरा ऐसा भी क्लाइंट था कि उनका लाइक किड्स का जो भी ड्राइंग था वो भी मैंने फ्रेम करके एक गैलरी वॉल बनाया। आज भारत का इंटीरियर डिजाइन बाजार करीब 3 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। अनुमान है कि वर्ष 2034 तक ये बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स, रोजगार और व्यवसाय के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। और ये बदलाव अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी तेजी से दिखाई दे रहा है। झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर की रहने वाली युवा उद्यमी स्मिता सिंह ने अपनी क्रिएटिविटी और डिजाइन की समझ के दम पर इस क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। आज वो न सिर्फ लोगों के सपनों को आकार दे रही हैं, बल्कि एक सफल व्यवसाय भी खड़ा कर चुकी हैं। मेन पॉइंट रहता है कि प्लानिंग, जो एरिया जो क्लाइंट एंड यूज़र जो यूज़ करेंगे वो उनका सबसे पहला हमारा कंसर्न रहता है कि उनके लिए वो फिजिबल हो, जितने भी स्पेसेस हो वो प्रॉपरली अलाइंड हो, मूवमेंट में कहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बारी प्लानिंग हमारी ओके हो जाती है, सारे मूवमेंट फ्री स्पेसेस सब कुछ मैनेज करने के बाद देन वी मूव ऑन टू आइडिया जनरेशन, जहाँ पे हम लोग इंटीरियर्स के इसमें आते हैं कि वो क्लाइंट से समझते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स के। स्मिता के ऐसे ही एक क्लाइंट हैं मनीष शर्मा, जिनका ऑफिस हाल ही में उन्होंने डिजाइन किया है। यह ऑफिस देखने में जितना खूबसूरत और आधुनिक है, उतना ही आरामदायक और सकारात्मक माहौल भी तैयार करता है। हर कोने में हरियाली, खुला स्पेस और सस्टेनेबल डिजाइन का इस्तेमाल इसे खास बना रहा है। आप खुद देख रहे हो हमारे ऑफिस का डिजाइन जो हमारा बना है, तो काफी अच्छा लग रहा है, व्यू लग रहा है, एक वेलकमिंग लग रहा है काफी क्लाइंट को लेके। जब बच्चे हमारे काम कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है काम करने में, यहाँ पे एक अच्छा वाइब आ रहा है, काम करने में अच्छा लग रहा है। युवा उद्यमियों की नई पीढ़ी रचनात्मकता को व्यवसाय में बदल रही है और हर नए प्रोजेक्ट के साथ अवसरों के नए दरवाजे खोल रही है। यही वजह है कि भारत की बढ़ती डिजाइन अर्थव्यवस्था में युवा सिर्फ हिस्सा नहीं बन रहे, बल्कि उसकी दिशा भी तय कर रहे हैं। चलिए रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों का, पहलगाम का, जहां सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। यहां पर्यटन, रोजगार, कारोबार और युवाओं के लिए नए अवसरों की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है।
कश्मीर की जन्नत, पहलगाम वैली, which lives on tourism. पोनी राइड से लेकर के होम स्टेज तक, लोकल मार्केट से लेकर के गाइड्स तक, इस हिल टाउन की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म के सहारे चल रही है। पहलगाम की शुरुआत उसके खूबसूरत एप्पल वैली से होती है, जहां फलों से लदे सेब के बागान पर्यटकों का स्वागत करते हैं। यहाँ लोग ताजा एप्पल जूस का स्वाद लेते हैं, घर के बने अचार खरीदते हैं और घाटी की नेचुरल वाइब को करीब से महसूस करते हैं। पहलगाम में खेती और पर्यटन मिलकर स्थानीय लोगों की आजीविका और युवाओं के लिए नए अवसरों की कहानी लिख रही है। मैं यहाँ पे हूँ, मेरे साथ और 2 बंदे, 3 बंदे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो सब कुछ ना कुछ कमा ही रहे यहाँ पे। तो इससे बहुत हेल्प मिल रही है हमको, जो टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पे, टूरिज्म की वजह से बहुत हेल्प हो रही है यहाँ पे। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, पहलगाम की खूबसूरत वादियां हमें उसके सबसे जीवंत हिस्से, रौनक से भरे बाजार तक ले आती हैं। ये है पहलगाम मार्केट, पहलगाम का बसलिंग मेन मार्केट एरिया। यही वो जगह है जहां पर लोगों की सबसे ज्यादा एंगेजमेंट और रौनक देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के बिजनेस ओनर्स से। पहलगाम का यह बाजार कश्मीरी कला, हस्तशिल्प और हैंडलूम्स की खूबसूरती से सजा है। शॉल, ड्राई फ्रूट्स, स्थानीय कला और यादगार सामानों से भरा यह बाजार पर्यटकों की चहल पहल से हर वक्त जीवंत नजर आता है। हम एक अच्छी मैसेज दें बाहर लोगों को कि वो यहाँ पे आए, कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों, खूबसूरत जगहों पे आए, घूमें, शॉपिंग करें। हमारे पास एलिगेंट प्रोडक्ट्स रहते हैं। यहाँ के लोकल इकोनॉमी को ड्राइव करने में होटल्स, होम स्टेज और गेस्ट हाउसेस इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे ही यूथ से जो कि वैली में ऐसे कई बिजनेसेस चला रहे हैं। पहलगाम की रौनक के बीच एक गेस्ट हाउस ऐसा भी है जिसे एक युवा स्थानीय उद्यमी चला रहा है। कभी परिवार का घर रहा यह स्थान आज देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों का स्वागत करता है। कश्मीरी मेहमान नवाजी से भरा यह ठिकाना दिखाता है कि कैसे पर्यटन युवाओं के सपनों को रोजगार और नए अवसरों में बदल रहा है। जितने भी गेस्ट आते हैं वो खुश होके जाते हैं यहाँ से, कि वो आगे भी ये मैसेज देते हैं कि मतलब जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट अभी तक आए हैं वो आगे फिर अपनी फैमिली को रिकमेंड करते हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड करते हैं कि आप कश्मीर जैसी जन्नत जगह को देख लो, एक बार तो देख लो। शहर के बाजार में आगे बढ़ते ही एक युवा महिला का रेस्टोरेंट नजर आता है, जो घाटी की उस नई पीढ़ी की पहचान बन चुका है, जहां युवा महिलाएं पर्यटन उद्योग में अपने दम पर नई जगह बना रही हैं और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। टूरिज्म बूम करता है तो बाकी सेक्टर्स भी अच्छे चलते हैं। So a lot of youngsters are dependent on it. A lot of startups are coming up tourism industry से related. हम मौजूद हैं इस वक्त हजम वैली में, जिसे बेताब वैली भी कहते हैं। 1983 के बॉलीवुड मूवी के बाद हजम वैली को लोग अब बेताब वैली के नाम से जानने लगे। बेताब घाटी अपने हरे भरे मैदानों, बहते झरनों और प्राकृतिक खूबसूरती से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ उमड़ती पर्यटकों की भीड़ घाटी में नए रौनक भर देती है, जबकि घुड़सवारी जैसे पारंपरिक काम आज भी स्थानीय परिवारों की आजीविका का अहम सहारा बने हुए हैं। टूरिस्ट लोगों को हम वेलकम करते हैं, क्यों वो हमारी रोटी है, उनके हाथ से हम कमाई करते हैं, खाते हैं वो। पहलगाम की वादियां सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यटन से जुड़ी हजारों उम्मीदों और रोजगार के अवसरों के लिए भी जानी जाती हैं।
यहाँ पर्यटन ही लोगों की जिंदगी, सपनों और स्थानीय अर्थव्यवस्था की असली धड़कन बन चुकी है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार।